तो आज हम लोग बात करेंगे इग्नू का जो असाइनमेंट है वो हम कहाँ से डाउनलोड करें और उसको हम कैसे लिखें। जैसे बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आप सभी को पता होगा कि इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2024 में होने वाला है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले असाइनमेंट को सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट का मार्क्स आपके मार्कशीट में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को अपना असाइनमेंट सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना असाइनमेंट जल्द से जल्द, यानी कि लास्ट डेट से पहले जमा कर दें। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट का जो आंसर है उसको हम फ्री में कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे हम लिखें। असाइनमेंट का क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का एक वर्ड लिमिट होता है, तो उस वर्ड लिमिट के हिसाब से हम कैसे लिखें। ठीक है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमारा बुक है, जो भी इग्नू के द्वारा हमें बुक मिलता है, जो भी इग्नू के द्वारा हमें बुक मिलता है, उस बुक के हिसाब से भी हम क्वेश्चन आंसर को कर प्लेन से कि उसमें बताया जाता है कि आप जो भी क्वेश्चन, मतलब जो भी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बुक में एकदम सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। मतलब आप पहले बुक को पढ़िए, बुक में क्या लिखा हुआ है उसको समझिए और अपने भाषा में लिखिए। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा और टीचर को भी लगेगा कि आप पढ़ के बनाए हुए हैं। ठीक है। टीचर को लगेगा कि आपने बुक को अच्छी तरह से पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसको समझा है, समझ के अपनी भाषा में लिखा है। तो एक ये भी हो सकता है कि आप अपने बुक से लिख सकते हैं, ये भी एक तरह से फ्री हुआ। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, गूगल में जाके किसी भी क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है। गूगल में जाकर किसी भी क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं, गूगल से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी आपका फ्री होगा। यहाँ पर भी आपका वर्ड लिमिट के हिसाब से मिल जाएगा। जैसे कि आप लिख दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखने के बाद साइड में लिख दीजिएगा इतना वर्ड लिमिट है ना, 200 वर्ड लिमिट या 300 वर्ड लिमिट, उस हिसाब से सर्च कीजिएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। वहाँ भी आप पढ़िए, पढ़ के अपने मन से अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है। सेम टू सेम मत लिखिए, अपने मन से अपने हिसाब से लिखिए। तो हम लोग क्या गूगल से भी अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल कर लिख सकते हैं। ठीक है। और कैसे लिखेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, पहला तो हम बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा हुआ बुक, बुक से हम क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने बुक को पढ़ के बुक से आंसर निकालें, निकालने के बाद उसको, उस आंसर को अच्छे तरह से पढ़ें, पढ़ने के बाद उस आंसर को समझे, आंसर को समझने के बाद ही हम अपने असाइनमेंट को बनाए, बनाने के बाद उसको सबमिट करें। ठीक है। लास्ट डेट से पहले। दूसरा आपका हुआ, आप गूगल से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, गूगल से भी आप बहुत ही आसान तरीके से अपने असाइनमेंट का आंसर निकाल सकते हैं, निकालने के बाद उसको लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका होता है जो बिल्कुल फ्री है, जो अभी नया नया आया है, आप सभी को पता होगा कि अभी नया नया वो तरीका आया हुआ है। इसके अलावा आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। चैट जीपीटी आप सभी को पता होगा, चैट जीपीटी का भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी क्या है आप सभी को पता होगा। ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। ठीक है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर कोई सा भी एक लिख दीजिए, कोई सा भी एक क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, कोई सा भी एक क्वेश्चन लिख दीजिए चैट जीपीटी में। कोई सा भी एक क्वेश्चन लिखने के बाद उस क्वेश्चन को सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, तो नीचे में आपका पूरा आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में चाहिए तो क्वेश्चन लिख कर लिख दीजिएगा इन हिंदी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए तो क्वेश्चन लिख कर आप लिख दीजिएगा। मतलब कि अगर आंसर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप क्वेश्चन लिख कर वहाँ पर लिख दीजिएगा हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में भी आपको चाहिए वो लैंग्वेज आप लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो यहाँ से भी हो सकता है। मतलब मैंने आपको टोटल 3 बताया। फर्स्ट आप गूगल से भी लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड आप सबसे अच्छा बुक से लिख सकते हैं, बुक पढ़कर, बुक पढ़ने के बाद उसको अपनी भाषा में समझकर वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड आप चैट जीपीटी के भी हेल्प से लिख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो दिसंबर का एग्जाम का इंपॉर्टेंट सीरीज भी लाया जाएगा, यानी कि गेस्ट पेपर। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन पेपर आंसर चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए या प्रीवियस ईयर का आंसर चाहिए, तो उसका भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब, इन सभी चैनल को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को अवश्य फॉलो कीजिएगा, जिससे सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हमारे चैनल